हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर मॉडर्न गुरुकुल इंस्टीट्यूट। आज के इस क्लासेस में हम पढ़ने वाले हैं रूल्स ऑफ सर्ड्स यानी कि करनी के नियम। देखिए, आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ सर्ड्स, जिसे हम कहते हैं करनी के नियम। तो करनी क्या होती है, सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। ठीक है, बेसिक सी चीज़ें, जैसे कि नॉर्मली अगर मान लिया जाए हमारे पास 4 ये रूट में आ जाता है, तो हम इसे क्या करते हैं, सिंप्लीफिकेशन हम इसे लिख देते हैं 2 इंटू 2। एंड ये कितना रूट में, यानी कि 2 बार जब होता है तो इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं 2 बार, मतलब 1 टाइम ये वापस बाहर आ जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न ये होता है कि यहाँ पे कोई मीन्स नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है 2 मौजूद होता है, जिससे हम लिखते नहीं हैं। अगर बाई चांस यहाँ पे हम 3 लिख के हमारे पास क्वेश्चंस में आ जाए, तो इसका कोई सॉल्यूशन है क्या? नहीं है। ये सेम एज इट इज़ इसी तरह से ऐसा ही रहेगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। बट अगर यहाँ पे इसी जगह क्या लिख के आ जाए, 64 लिख के आ जाए, यानी कि अब इसको क्या सॉल्यूशन हम कर सकते हैं, अब इसको हम सॉल्यूशन कर सकते हैं किस तरह से, 4 जा 16, 4 जा 64, यानी कि 4 चौक 16 चौक 64। इट मीन्स हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर 4 टू दी पावर 3, यानी कि इस पावर से ये रूट हमारा क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो इसका मीन्स क्या होता है कि यहाँ पर, यानी कि एक देखिए, एक लिखने का तरीका क्या होता है, इस तरह से, ठीक है, और एक लिखने का तरीका क्या है हमारा, इस तरह से। ठीक है, तो इसका मीन्स अलग होता है और इसका मीन्स अलग होता है। ये जो होता है वो मल्टीप्लाई में होता है, और ये जो होता है वो पावर में एक्सचेंज होके जाता है। अब देखिए, जिसको नहीं पता है उसको एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, यानी कि इसी 4 को, यानी कि इस रूट 4 को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं हम इसे हम लिख सकते हैं 4 टू दी पावर 1/2। ठीक है, तो इट मीन्स इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम घातांकी के नियम में जाते हैं, यानी कि रूल्स ऑफ पावर में जाते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 2 जा 4, यानी कि ये 2 की पावर है, ये हो गया। और ये पावर, तो पावर आउट ऑफ पावर, तो यानी कि घात की भी घात है तो आपस में क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी, यानी कि 2 इंटू 1/2, और ये 2 से 2 क्या हो जाता है, कैंसिल, एंड आंसर इज 2 हो जाता है। तो इसको ऐसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे इसी जगह अगर क्या लिख के आ जाए, 3 लिख के आ जाए, यहाँ पर क्या लिख के आ जाए, 3 लिख के आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम देखते हैं, समझते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे, देखिए, एक तो मैंने आपको इस तरह से इसे सॉल्व करना बताया था, जैसे कि यहाँ पे 3 लिखा है, तो इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। सॉरी, इसे हम किस तरीके से एक और तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं। सबसे पहले इसे हम एक और तरीके से इस तरह से लिख सकते हैं, इसी 64 को हम लिख सकते हैं, इसकी पावर को 1/3, यानी कि जब कुछ नहीं होता है तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या होता है, 2 होता है, और यहाँ पे अब 3 है तो इसलिए 1/3 हो गया। और 64 किसका क्यूब है, हम सभी को पता है 4 का क्यूब है, तो यानी कि पावर आउट ऑफ पावर फिर से रहेगी, तो 3 इंटू 1/3, तो ये 3 से 3 कैंसिल, यानी आंसर इस कितना आ जाता है, 4। ठीक है, आंसर कितना आ जाता है, 4। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन होता है। इट मीन्स कहने का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ ये है कि यानी कि अगर यहाँ पे 5 है, तो याद रखना कि इसके अंदर जो भी डिजिट होगी वो 5 के पेयर में ही बाहर निकलेगी। अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 के पेयर में बाहर निकलेगी। अगर यहाँ पे 16 है तो बेसिकली चीज़ है कि यहाँ पे 16 के पेयर से ही वो बाहर निकलेगी। ठीक है, इसके अदर में अब देखते हैं हम इसको और क्या क्या हम इसमें रूल्स देखो अप्लाई। अभी तो मैं सिर्फ आपको मेथड बता रही हूँ, इनको करवाने के तरीके कि किस तरह से इनको सॉल्व किया जाता है और इसका क्या क्या मीन्स होता है, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ नॉर्मली क्या सीखा हैगा, हम लोग क्या करते हैं, केवल जैसे 64 है तो हम क्या करते हैं, 64 किसका रूट है, यहाँ पे देखते हैं हम, तो 8 का। क्यों, 8 8 जा 16, हम नॉर्मली यही सीखते हैं। बट अब जैसे कि हमने एक चीज़ और नई क्या सीख ली कि अगर यहाँ पर 3 है, यानी कि ये 3 के पेयर से ही बाहर निकलेगा, मतलब जितना यहाँ पे होता है, यहाँ पे सर्ट्स में, उतना ही इसका पेयर बन के बाहर निकलता है। ठीक है, तो अब इसके आगे रूल देखते हैं हम। देखिए, सॉरी, देखिएगा, जैसे नॉर्मली अगर हमको इस तरह से लिख के दे दिया जाए, यहाँ पे ये लिख दिया जाए 64, एंड यहाँ पे लिख दिया जाए 16, और यहाँ पे लिख दिया जाए 4,
एंड इसका हमसे पूछ लिया जाए सॉल्यूशन, तो क्या करेंगे हम? देखो यहाँ पे तो कितना लिखा है 64 है बेसिकली चीज़, तो 64 यानी कुछ नहीं है तो ऑटोमेटिकली 2 होता है। तो 64 किसका रूट होता है अगर हम देखें तो 64 रूट होता है किसका? 8 का। यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे पावर ऑफ 2, यानी कि और ये स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे 4 है तो ये देखते हैं हम 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, यानी कि अब ये कितने पेयर बन गए? यहाँ पे 4 पेयर बन गए। और मैंने इससे पहले क्या बताया था कि जितने पेयर होते हैं, यानी कि इसे हम चाहें तो पावर में ही भी लिख सकते हैं, हम बढ़ा के इसको एक बार, जैसे 8 इंटू निकल आया, यहाँ पे 4 इंटू इसकी पावर लिख सकते हैं 4, तो ये 4 से 4 कैंसिल, यानी आंसर इस कितना? 8 इंटू यहाँ पे कितना हो गया? 2, 8 2 जा कितना हो गया? ये 16 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस ही आते हैं। जरूरी नहीं यहाँ पे मल्टीप्लाई हो, यहाँ पे डिवाइड भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे कंपैरिजन भी हो सकता है, कंपेयर भी कर सकते हैं कि पूछ सकते हैं इसमें बड़ा कौन है छोटा कौन है। तो बेसिकली बात है, पहले इसको हमें इतना सॉल्व करना पड़ेगा, तब यहाँ पे कौन बड़ा निकलेगा, यानी कि ग्रेटर देन कौन रहेगा? 8 ग्रेटर देन रहेगा एंड 2 स्मॉलर देन रहेगा। हो सकता है यहाँ पे एक साथ 4-5 संख्या भी आ जाती हैं कभी कभी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पहले इसको देखना, जैसे कि मान लिया जाए इस तरह से कोई आपको संख्या दे दी जाती है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ये दे दिया एंड यहाँ पे ये 64 दे दिया, सॉरी, एंड एक और यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया हमको, यहाँ पे 125 दे दिया, एंड यहाँ पे इन्होंने बोल दिया आपको आप इसे असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि आरोही या फिर अवरोही क्रम में जमाइए। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं वो भी हम इस वीडियो में सीखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं क्या करेंगे, इसको हम नोट कर लेंगे। देन देखिए जो भी चीज़ें हम ये करें इनको नोट ज़रूर प्रॉपर्ली तरीके से कीजिएगा, क्योंकि बिकॉज जब हम चीज़ों को समझते हैं बेसिकली तो हमें चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आती हैं, बट जब हम खुद उनको सॉल्व करने बैठते तो हमारे लिए थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो आगे देखते हैं हम इस टाइप के क्वेश्चन को। देखिएगा, इसमें मैं आपको 1-2 रूल और बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे मान लिया जाए हमें कोई एक जैसे नंबर दे रखा है, हमको ये कहा गया है, यहाँ पे लिख दिया गया है 3 एंड यहाँ पे लिख दिया गया है कितना, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, नॉर्मली सिर्फ इस तरह से लिख दिया गया और यहाँ पे लिख दिया गया है 64 और कुछ भी नहीं लिखा है, और देन यहाँ पे कर दिया गया है क्वेश्चन मार्क। अब हमको इसको सॉल्यूशन करना है। तो देखो इसको करने के 2-3 तरीके हैं। जो सबसे बेस्ट और जो सिंपल तरीका होता है वो मैं आपको इसमें बता देती हूँ कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम बेसिकली जानते हैं कि जब घात की भी घात होती है, यानी कि अगर इसी को अगर मान लिया जाए क्वेश्चंस में 64 की पावर 2 की पावर 3 अगर मुझे करना हो तो मैं क्या लिखूँगी इसे, मैं जैसे मेरे कहने का मीन्स क्या है वो समझ लीजिए। जैसे इससे 64 टू दी पावर 2 होल पावर 3 लिखी हो तो मैं क्या लिख सकती हूँ इसको मैं लिख सकती हूँ 64 2 इंटू 3 लिख सकती हूँ ना। अब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें और इसमें सिर्फ डिफरेंस ये है कि जब रूट हटाते हैं और पावर में इससे कन्वर्ट करते हैं तो ये अपॉन में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? अपॉन में कन्वर्ट हो जाता है। इट मीन्स इसे मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, क्या मैं इसे लिख सकती हूँ 64 पावर ऑफ 1/2 एंड इसकी भी घात कितनी हो जाएगी 1/3 हो सकती है ना। तो अब देखिए अब इसको मैं किस तरह से कन्वर्ट कर सकती हूँ। अब इसको भी अगर देखिए डायरेक्ट भी करना चाहूँ तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? 3 2 जा 6, यानी कि डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे 64 टू दी पावर 1/6। और ये कितना है 64 को अगर हम देखें तो ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, यानी कि 2 की घात अगर मैं 6 कर दूँ, यानी कि 2 का गुणा मैं 6 बार करूँ तो क्या आएगा 64, और ऑलरेडी इसकी घात कितनी है 6। तो अभी नियम हमने क्या समझा इसका कि घात की घात होती है तो क्या होती है गुणा होती है ना। तो 6 गुणित 1/6, तो ये 6 से 6 कैंसिल और आंसर इस कितना हुआ इसका 2। पर देखिए बहुत से बच्चे इसको किस तरीके से करेंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए हर बच्चे की बेसिकली अगर हम स्कूल में जाते हैं जब हम बेसिकली सीखते हैं तब हमारा थोड़ा मेथड अलग होता है, और जब हम कंपटीशन में या इस टाइप से जब क्वेश्चंस को समझते हैं तब थोड़ा हमारा लेवल अलग होना चाहिए स्पीडली। ठीक है, इसको ये इस मेथड से मतलब डायरेक्टली मैंने आपको बताया था कि आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे और माइंड में सोच सकते थे यहाँ पे कि 3 2 जा 6 होता है, इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे 64 पूरी पावर 1/6 कर देंगे, और 64 अगर हम देखें तो 2 का मल्टीप्लाई 6 टाइम करने पे आता है और 6 से 6 कैंसिल हो गया, आंसर इसका 2 आ जाता है जो कि हमारा आ गया।
अब बहुत से बच्चे इसको किस तरीके से करेंगे, वो आपकी मेथड भी सही है, बट अगर हम स्कूल लेवल में जाके करते हैं तो वो सफिशिएंट है, अदरवाइज फिर कंपटीशन में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर जाता है। अब देखिए जाहिर से कि यहाँ पे रूड है, तो बच्चे क्या सोचेंगे, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं, यानी इस 64 को हम लिख सकते हैं ये 8 64, यानी कि 8 हम इसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे 8 का स्क्वायर रहा होगा तो स्क्वायर से रूट ये कैंसिल हुआ होगा, तो यानी कि अब ये क्या कन्वर्ट होके आ गया है, ये 8 कन्वर्ट होके आ गया। फिर इस 8 को भी क्या कर सकते हैं, इसको भी हम तोड़ सकते हैं, तो यानी कि क्या हो जाएगा, ये 2 2 जा 4 2 जा 8 है ना। तो अब ये 3 टाइम हो गया, तो यानी कि इसको एक टाइम में हम बाहर निकाल सकते हैं। देखो बहुत से स्टूडेंट क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए अब प्रैक्टिस करते करते हमें नॉर्मली पता पड़ जाता है कि इतने टाइम है इतने टाइम है। अगर किसी को नहीं पता हो, जैसे ये तो छोटी सी संख्या थी तो हमने फटाक से कर ली, हमको समझ में आ गया, पर इसी जगह कोई बड़ी संख्या हो, ठीक है ना। अब जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लिख दिया 216। अब मुझे यहाँ पे इसका पेयर बनाना पड़ेगा कि इसका पेयर मैं कैसे बनाऊँ, ठीक है। और ज़रूरी नहीं 2 2 से ही बने, हो सकता 4 से भी बनाओ, तो सबसे बेटर सिचुएशन होती है कि इसका एलसीएम कर लीजिए आप, है ना। जैसे कि 2 1 जा 2, फिर 0 एक साथ 2 डिजिट ले रहे, 2 8 जा 16, फिर 2 से हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, एंड फिर इस तरह से हम करेंगे कितना, 2 2 जा 4, 2 7 जा, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे फिर से हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 से जाएगा, 3 9 जा, 3 3 जा, एंड 3 1 जा, ठीक है। तो इस तरह से हम पेयरों को कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हमारे करने के तरीके होते हैं, ठीक है। अब मैं नॉर्मली देखो आपको कंपेयर करना और कुछ थोड़े इस टाइप के हम क्वेश्चन एग्जैक्ट ले लेते हैं। ये तो जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे ये सारे सिर्फ समझाने के पर्पज से थे कि करणियों को किस किस तरह से घुमा के क्वेश्चनों को देते हैं। इसके बाद वाला वीडियो जब हम करेंगे तब मैं आपको उसमें ये रूट में जो होता है वो एलसीएम और एचसीएफ लेना, और इसके बाद में करनी के अंदर यानी कि सर्ट्स के अंदर जो डिजिट होती है उसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि हमारा आरोही और जो अवरोही क्रम होता है उसको हम सीखेंगे, ठीक है। और ये सीखेंगे, बट आज हम थोड़े इसके बेसिक क्वेश्चन थोड़े से कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन। देखिएगा ये क्वेश्चन एमबी पुलिस में पूछा गया है। इसको किस तरह से यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो जिस तरीके से जो चीज़ें हमने समझी थी केवल वही मैं उसी बेस पे आपको बता रही हूँ। इसको क्या, जैसे एक नॉर्मली होगी तो नॉर्मली बच्चे जानते होंगे यहाँ पे क्यूब है, यानी कि इससे हमें क्यूब में, यानी ऐसी कौन सी संख्या, सबसे पहले माइंड में हमारे ये चलना चाहिए, यहाँ पे 3 है ना, तो यानी कि इसे 3 के टुकड़ों में तोड़ना है। ऐसी कौन सी संख्या है जिसका ये क्यूब है 216, यानी कि किसका ये घनमूल है। तो हम बात करते हैं तो ये 6 का घनमूल है। किसका घनमूल है, ये 6 का, यानी कि 6 को हम कितनी बार लिख सकते हैं, 3 बार लिख सकेंगे, 6 रंग 36, 36 रंग 216। एंड अगर हम बात करते हैं 125 की, तो 125 को हम लिख सकते हैं 5 25 पंचे 125। देखो जिसको ये नहीं पता है, बेसिक सी बात है, अभी मैंने आपको बताया था एलसीएम कर लीजिएगा, बट बेटर ऑप्शन ये है कि सभी को कम से कम मिनिमम करते करते 30 तक, एक तो आपको किसी भी कंडीशन में 30 तक आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, यानी कि वर्गमूल याद होने चाहिए, और 20 तक आपको किसी भी कंडीशन में उसके घनमूल यानी कि आपको क्यूब याद होने चाहिए, ठीक है। तभी आप वहाँ पे टाइम को बीट कर पाएंगे, ठीक है। अब अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो ये देखिए, यानी कि 6 इंटू और 5, यानी कितनी पावर इसकी हो गई, टोटल 3 हो गई, और यहाँ पे कितना है, 3 है, तो यानी ये 3 से ये 3 कैंसिल, तो यहाँ पे 6 इंटू 5, तो यहाँ पे 6 5 जा कितना हो गया, 30, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये तो एक लिखने की वजह से इतना लंबा मैंने आपको बताया, नहीं तो नॉर्मली आप इतना ही माइंड लगा सकते हैं, ये 6 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, और क्यूब की वजह से ये क्यूब कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 6 5 जा 30 हो गया। जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करने लगे हैं ना तो आपकी स्पीड भी इस तरह से इम्प्रूव होने लगेगी, ठीक है। ये तो अभी हमारे बेसिक बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन। देखिएगा ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे हम। देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है ना, यानी कि ये चीज़ तो याद रखना कि ये आपका स्क्वायर से, यानी कि 2 के पेयर से, 2 के जोड़े से बाहर
निकलने वाला हैगा। ठीक है, यहाँ पे जब कुछ नहीं होता है वहाँ पे। अब देखो जिन बच्चों को आता होगा उन्हें नॉर्मली सिंपल सा पता होगा कि 144 की अगर मैं बात करती हूँ, और हमेशा देखना जब रूट के अंदर कोई भी संख्या होती है ना, तो जो सबसे एंडिंग में जो रूट होता है, यानी कि जो सबसे बाद में जो होता हैगा रूट, उससे सॉल्व करना शुरू किया जाता है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ से सॉल्व करना करें, यहाँ से नहीं करना है आपको, ये रॉन्ग हो जाएगा आपका। ठीक है, हमें कहाँ से शुरू करना है, हमें यहाँ से शुरू करना है सॉल्यूशन इसमें। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं 144 को, तो 144 किसका रूट है अगर हम कहें तो देखिए, अब मैं थोड़ा शॉर्ट में करवाने वाली हूँ इसे, एक एक चीज़ मतलब कि आप समझिएगा ध्यान से। 248 सेम एज इट इज़, 52 सेम एज इट इज़, यहाँ पे बिकॉज प्लस है। अब देखिएगा यहाँ पे ये जो 144 के ऊपर ये रूट है, यानी कि ये 144 निकल के किसके साथ में आएगा, 52 के साथ में आएगा। अब 144 किसका रूट है, 12 का रूट है, ये हो गया हमारा। अब इन दोनों को प्लस करते हैं तो देखिए कितना आएगा, 64 आएगा। अच्छा, आपको पता है 64 किसका रूट है? इसे हम चाहे तो लिख भी लें या फिर हम नहीं भी लिखें और बाद में ले जाके एक बार में लिख लेंगे तो भी चलेगा। 64 किसका रूट है हमें पता हैगा, ये हमारे पास ये किसका है, 8 का, यानी कि 8 8 64, यानी 8 8 जा 64। और यहाँ पे ये कितना आएगा, 248, और ये रूट है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे, 256 हो जाएगा। और 256 किसका रूट है, रूट यानी कि किसका स्क्वायर है, किसका वर्गमूल है, यहाँ पे देखते हैं तो ये हमारा 16 का है। इट मीन्स यानी कि 16 का 16 में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है, और 2 बार पेयर में रहता है तो वो एक बार में बाहर आ जाता है, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, इन देखो ये करने के लिए एक तो आपका एलसीएम बहुत परफेक्ट होना चाहिए, कि एलसीएम कैसे निकालते हैं हम, वो चीज़ परफेक्ट होना चाहिए, और देन उसके साथ में आपको स्क्वायर और क्यूब बहुत ही अच्छे से आना चाहिए, तभी हम करनी के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। और एक मान के चलिएगा, आप एमपी पुलिस के अंदर या अदर एग्ज़ामों के अंदर रूट से रिलेटिव क्वेश्चन आपके 1 या 2 बनते ही बनते हैं, इसलिए आपको इसके जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो बहुत ही अच्छे से आपके डाउट्स क्लियर होने चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं हम। देखिए क्वेश्चन इस तरह से लिखा हुआ है कि यदि 2a अपॉन में √2 बराबर है 2√2 है, ये 2√2 लिखा है, इसके अंदर नहीं है, ये मल्टीप्लाई में है 2, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो a का मान आपको ज्ञात करना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, क्या करेंगे हम इसमें, देखिए जब इसके अपॉन में कुछ नहीं होता है तो क्या होता है, 1a होता है, यानी कि देखिए हम यहाँ पे 2a अपॉन √2 इक्वल में 2√2, यहाँ पे कुछ भी नहीं, यानी कि 1 है, सिंपल सी बात। अब क्या करेंगे हम इसमें, देखिए यहाँ से यहाँ जाएंगे हम, तो ये तो 2a हो जाएगा। अब देखिए आपको ना रूट में इंटू और डिवाइड करना भी आना चाहिए, तो 2 यहाँ पे कितना है, √2 है, इंटू में कितना है, यहाँ पे √2 है। यहाँ पे जब √2 का √2 के साथ इंटू होगा तो हम इसे डायरेक्टली भी लिख सकते हैं 2, और मैंने ऑलरेडी कहा था आपसे कि ये हमेशा इंटू में था। अब देखो जिन बच्चों को समझ में नहीं आया हो कि ये क्यों लिख दिया है तो वो समझ लेना, 2 2 जा कितना होता है, 4 होता है, यानी कि रूट में जाएगा 4, और 4 का रूट क्या होता है, 2 होता है, इसीलिए इस तरह से बाहर आया। अब देखिए यहाँ पर 2 जो है वो इंटू में है, यानी कि डिवाइड में जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल, यानी कि a की वैल्यू कितनी हमारे पास फाइंड आउट हो गई, 2, तो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन। देखिएगा ये क्वेश्चन थोड़ा हमारा अच्छे लेवल का हैगा, इसको ध्यान से समझिएगा। ये भी एमपी पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, नॉर्मली बच्चे इसमें ये दिमाग नहीं लगाएं कि यहाँ पे ये 64 लिखा है और हम इसे उठा के डायरेक्टली 64 को रूट के बाहर हम निकालना है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, इसमें 2 कंडीशंस होती हैं, या तो एक ये कंडीशन है आपके पास में कि आप इसको रूट से बाहर निकाल के लाइए, या फिर एक कंडीशन ये भी होती है कि दोनों साइड में आप स्क्वायर कर दीजिए, देन स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाए, बट वो बहुत ही लेंदी हो जाएगा, तो हम इसको इसी मेथड से करेंगे। पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसके अपॉन में कुछ नहीं, यानी क्या हम ले लेते 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी 64 का 64 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 225 अपॉन में नीचे 225। जिसको ये समझ में नहीं आया उनके लिए मैं बता देती हूँ, इसका मल्टीप्लाई कैसे होता है। देखिएगा इसका मल्टीप्लाई जो होता है वो इस तरह से किया जाता हैगा, इसमें किया जाता है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, देन इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ। ठीक है, चाहे तो बच्चे इसे एलसीएम मेथड से भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, आप एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, बट ये इजी पड़ता है। यहाँ पे देखते हैं ये रूट में है, ठीक है, और यहाँ पे साथ में हमारा कंटिन्यू चले गई, सही क्या, 1 + x अपॉन में 50। ठीक है, और यहाँ पे हम चाहें तो इसमें भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई से कर सकते हैं सॉल्यूशंस, तो हमारे लिए थोड़ा इजी रहेगा। इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 289 हो जाएगा, और यहाँ पे ये कितना है, 225 है, और यहाँ पे ये क्या है, रूट है।
अगर इसको भी हम सॉल्व करते हैं तो ये 15 प्लस x और यहाँ पे 15 बचा 15 है। अब देखिए 289, बिकॉज यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यानी कि 2 के पेयर से बाहर निकलेगा। 289 किसका वर्गमूल है अगर हम यहाँ पे देखें तो 289 यहाँ पे हमारे पास वर्गमूल है किसका, ये हमारा वर्गमूल होता है 17 का, और ये हमारा किसका है 15 का है, ठीक है। और यहाँ पे इज इक्वल टू में ये 15 प्लस x अपॉन में 15, ठीक है। और 15 से 15 क्या हो गया कैंसिल, यानी कि 17, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 15 एंड इज इक्वल टू x, ये सॉरी यहाँ पर x, तो यानी कि आंसर इज 2, ठीक है। सारे आपको देखिए किसी भी क्वेश्चंस को रूल्स करने के लिए मैथ्स के अंदर आप लोग अपना बेस ज़रूर मजबूत करना, यानी कि डिजिटों को किस तरह से दूसरी साइड ले जाया जाता है, इनके साइनों को कैसे चेंज किया जाता है, इनकी पावरों को कैसे किया जाता है, ये आपको छोटे छोटे से रूल्स पता होने चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं कि ये केवल सिंप्लीफिकेशन में ही अप्लाई होते हैं, आप अभी औसत के, एवरेज के और जितने फ्रैक्शन वगैरह के क्वेश्चन करेंगे उन सब में ही इस तरह की चीज़ें अप्लाई की जाती हैं। तो आपका बेस जो होता है ना वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए, खासतौर पे उन स्टूडेंट्स का जिनका सब्जेक्ट मैथ्स नहीं रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, हम एक और लास्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर बाकी के क्वेश्चंस जो हमारे रहेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में हम एलसीएम, एचसीएम एंड कंपैरिजन, और इसके साथ में हम अपना आपका असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं हम इसका, देखिएगा ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे 3375 की। यहाँ पे बिकॉज 3 है तो ये चीज़ ध्यान रखना कितने के पेयर से बाहर निकलने वाला है, कितने के जोड़े से बाहर निकलने वाला है, 3 के जोड़े से बाहर निकलने वाला है। देखो जिनको क्यूब याद होंगे उन्हें पता होगा 3375 का जो क्यूब होता है वो 15 होता है, यानी इसमें ऐसे लिख सकते हो 15 बटे में यहाँ पे अपॉन में 512 किसका क्यूब है, तो 512 अगर हम बात करते हैं तो ये 8 का क्यूब है, ठीक है, ये याद रखिएगा। यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि ये होल पावर क्यूब हम लिख सकते हैं, और यहाँ पे ऑलरेडी कितना है ये 3 है, ठीक है। और इनटू में कितना है हमारे पास 16 अपॉन में कितना लिखा है यहाँ पर 5 लिखा है। तो इस क्यूब से ये रूट जो है वो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे अब कितना बचा, यहाँ पे बचा हमारे पास 15 अपॉन 8 इंटू 16 अपॉन 5, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 3 जा 15, यानी 5 3 15, और यहाँ पे 8 2 जा 16, यानी 8 दूनी 16। तो यहाँ पे कितना रह गया 3 इंटू 2, तो 3 2 जा कितना हो गया 6। दिस इज आंसर, यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, और इसके साथ ही मैं आपको बता देती हूँ हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें सीखेंगे एक तो आपका एलसीएम और एचसीएम एंड असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।